आचार्य वर्य श्री नेमित चंद्र स्वामी जी की जय। वर्तमान में विचरित सर्व आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों की जय। पांचवा अधिकार स्थान समुद्र कीर्तन में हम नाम कर्म का विषय देख रहे हैं, जिसमें उदय स्थान देख रहे हैं। वैसे नाम कर्म तो 93 होते हैं उत्तर भेद देखे तो, लेकिन उदय में एक साथ कितने आते हैं उसको स्थान बोलते हैं। जैसे नाना जीवों की अपेक्षा 93 के 93 सब उदय में होते हैं। सब जीवों को देखे ना, लोकाकाश में है, सबको मिला के सब उदय में है, परंतु एक जीव की अपेक्षा एक समय में ज्यादा से ज्यादा कितने कर्म उदय में आते हैं वो स्थान कहलाता है। तो 21 के स्थान से शुरुआत की है यहाँ पे। इसमें 12 प्रकृतियां ध्रुवोदयी है। कौन सी 12 है ध्रुवोदयी? जिनका उदय हमेशा होता है, कहीं पर भी कोई भी जीव को ये 12 प्रकृतियां उदय में होती है। अगुरु लघु हाँ शरीर वर्ण चार, कार्मण तेजस शरीर वर्ण चार, अगुरु लघु निर्माण स्थिर दो और शुभ दो। हाँ हाँ, शुभ और स्थिर युगल। हम्म, ओके, वेरी गुड। हम्म, तो ये 12 प्रकृतियां है ना, इसमें ये ध्यान हम्म, रखना कि शुभ शुभ है ना, वो दोनों उदय में आते हैं। हम्म, बंद होता है तो एक का ही होता है, उदय हम्म, में दोनों होती है। ऐसे ही स्थिर अस्थिर दोनों उदय में होती है। और ये दो स्थिर कर्म, अस्थिर तो अभी भी पता पड़ता है, लेकिन शुभ अशुभ दोनों साथ में कैसे? जैसे शरीर का नाभि के भाग से ऊपर के जितने भाग है ना, हम्म, अंगोपांग, उनमें हम्म, शुभ नाम कर्म का उदय कहलाता है। हम्म, और नाभि से नीचे मनुष्य में बोले तो वो हम्म, शुभ नाम कर्म का अशुभ। उदय। ओके। अथवा तो कुछ अंगोपांग अशुभ नाम कर्म के उदय कहलाते हैं, कुछ अंगोपांग में, कुछ में शुभ कहलाते हैं। बराबर, समझ। जैसे शुभ शुभ स्थिर अस्थिर, स्थिर अस्थिर का कार्य क्या है? स्थिर माने जो अंग उपांग है वो स्थिर रहते हैं, जैसे कि हाड़ मस मज्जा ऐसा। और अस्थिर माने जो अ, वीर्य और सब है दूसरे, वो सब अस्थिर होते हैं, जो निरंतर अस्थिर ही रहते हैं, हाँ शरीर के अंग हाँ उपांग। हाँ, वही लाइंस में है। हम्म, उसमें हम्म, स्थिर है ना, वो जो धातु है सप्त धातु, हाँ जो दांत। अपने शरीर में या त्रस्य हम्म, उनको बनाए रखती है, वो स्थिर नाम हम्म, कर्म। और डिप्लीट हो हम्म, जाए, डिजेनरेट हो जाए, वो अस्थिर नाम कर्म से अस्थिर। होता है। किसी हम्म, की धातु मतलब बिगड़ गई अथवा तो हम्म, चली गई, कम हो गई, डिप्लीट हो गई, तो वो हम्म, अस्थिर नाम कर्म का उदय। उसमें अनुभाग ज्यादा, अनुभाग से उदय में आ जाए वो, तो शरीर में से धातुएं है वो इम्बैलेंस हो जाती, हम्म, ऐसा है। तो या है ना, दो शरीर नाम क्रम में कौन से दो शरीर नाम क्रम का उदय बताया? 12 में कार्बन और तेजस। तेजस। हाँ, ये दो का उदय हमेशा रहता है, कोई भी जीव हो। हम्म, और कल आपका प्रश्न था, क्या विग्रह गति जरूरी है? तो उसमें दो उत्तर बनेंगे। विग्रह गति है ना, वो भी होती है, अथवा तो ऋजु गति से भी जीव एक शरीर से दूसरा शरीर धारण कर सकता है। अगर बिना मोड़ लिए उनका दूसरे शरीर में जन्म हो जाए ना, तो वो ऋजु गति है। जैसे आप यहाँ पर हो अमेरिका में, और अभी जन्म होना है, ऊपर ऊपर सीधे ऊपर जा रहे हो, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन है, और वहां जन्म हो रहा है कहीं पे, तो वो ऋजु गति कहलाती है। तो उसमें मोड़ नहीं है। तो वो तरह से भी दूसरे शरीर में जन्म ले सकते हो। और विग्रह गति से भी जन्म होता है। अगर ऐसी जगह जन्म कर रहा है और मोड़ लेके जा, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री में ही जीव जाता है,
ऐसे 45 डिग्री है, और कोई डिग्री में वो नहीं जाता। एक शरीर में से दूसरा शरीर धारण करे ना, तो वो ऊपर जाएगा, फिर 90 डिग्री में लेफ्ट या राइट जा सकता है, डेप्थ में जा सकता है। इस तरह से उनको मोड़ होते हैं, तो वो विग्रह गति है। तो ये विग्रह गति में उदय आने योग्य प्रकृतियां 21 बताई है। उसमें वो 12, फिर 4 गति में से कोई एक, 5 जाति में से कोई एक, फिर ये त्रस बादल पर्याप्त युगलों में से कोई एक, सुभग आदि यश कीर्ति उदय युगलों में से कोई एक, और 4 अनुपूर्वी में से कोई एक अनुपूर्वी। तो इस सब मिला के 21 प्रकृतियां हो जाती है ना। ये इंटरेस्टिंग है कि विग्रह गति में भी शरीर भी नहीं है, तो भी ये यश नाम कर्म का उदय है, सुबह का भी है, आदि का भी है, कोई शरीर भी नहीं है। हाँ, तो ये क्या बताता है, इनका उदय है, ये क्या बता रहा है कि ये जीव विपाक की प्रकृतियां हैं। तो अच्छा जीव ऐसे, हाँ जी। मतलब कि अच्छा जीव है इसी ऐसे बोला जाता है। हाँ, अपेक्षा से मतलब कर्मों के आधार से अच्छा बुरा बोल सकते हो, हम्म लेकिन उसका, वो जीव के जो परिणाम है ना, हम्म। वो परिणाम अच्छे हैं, इसलिए उनको विग्रह गति में भी शुभ आदि हाँ। शुभ कर्मों के उदय आते हैं। वो विग्रह गति में भी उनके परिणाम अच्छे हैं, ऐसा, हम्म। वो लॉजिकल अथवा तो कर्णा वाला आंसर वो है। परिणाम होते हैं, हर एक जीव के परिणाम होते हैं। वो अच्छे वाले हो तो शुभ का उदय होता है, तब अच्छे वाले होते हैं। आगे बढ़ते हैं। मिस्समिति अंगाणम संडाणाणम च एकदरगम तु पत्तेय दुग्गाणे को उवघादो होदि उदय गदो। पढ़िए। हाँ, उक्त 21 प्रकृति रूप उदय स्थान में से अनुपूर्वी के घटाने और औदारिकादि 3 शरीरों में से एक, 6 संस्थानों में से एक, प्रत्येक साधारण में से एक और उद्घात, ये 4 प्रकृतियां उनमें मिलाने से 24 का स्थान होता है। इस स्थान का मिश्र शरीर के काल में उदय होता है। हाँ, हमने जो 5 काल देखे थे ना, उसमें दूसरा काल कौन सा था? हम्म मिश्र शरीर। पहले वो, ये विग्रह गति वाला काल था, हम्म विग्रह काल। फिर ये मिश्र शरीर काल था, है ना। हम्म। उसमें वो काल क्यों बताया है, उसका, उनकी डेफिनेशन क्या है मिश्र शरीर काल की? पूरी तरह से हुआ नहीं इसलिए, अपर्याप्त और पर्याप्त हाँ, के बीच में, शरीर पर्याप्ति शुरू हुई है लेकिन पूर्ण नहीं हुई है। पूर्ण नहीं हुई है। हम्म, वो मिश्र शरीर काल है। आपने वो 5 काल बताए थे ना। हाँ, 5 काल के नाम याद है? पहला जो विग्रह गति वाला है, अ, वो अशरीरी है, उसमें अपर्याप्त है क्योंकि शरीर नहीं नहीं है नहीं, शुभ। काल के ही नाम पूछ रहे हैं। नहीं, पहला। काल सिर्फ हाँ। लास्ट वाला याद है। श, अशरीरी काल और शरीरी काल, नहीं, ऐसा कुछ। क्या और किसी को याद है 5 काल के नाम? ये तो याद रहने चाहिए थे। वो आप कुछ ऐसे प्रतर वगैरह बोल रहे थे वो, नहीं नहीं ये तो नहीं, ये वो समुद्र का ही तो हाँ, समझ गया। अभी मैंने वो सवाल किया था ना कि अभी हमारा ये काल चल रहा है ना, आपने जवाब भी दिया था। हाँ, देखो 5 काल बताते हैं। हम्म। पहला काल है विग्रह काल, ठीक हम्म। है, विग्रह गति वाला काल। दूसरा मिश्र शरीर काल। तीसरा अशरीरी। शरीर, नहीं, शरीर पर्याप्ति काल है।
चौथा काल है आनो आनापान, है ना, आनपान बोलेंगे, अथवा उच्छ्वास काल। और पांचवा काल है भाषा पर्याप्ति काल। भाषा पर्याप्ति, ये वचन पर्याप्ति कहो, वो आयु के अंत तक का काल बताया है ना, इस तरह से। तो श्वासोश्वास पर्याप्ति पूर्ण हो जाए, उसके बाद भाषा पर्याप्ति काल शुरू होता है। और वो पूर्ण हो जाए, मन पर्याप्ति भी पूर्ण हो जाए और पूरी आयु भोग ले, तब तक का काल भाषा पर्याप्ति काल। फिर से विग्रह गति काल, मिश्र शरीर काल, फिर शरीर पर्याप्ति काल या पर्याप्त शरीर काल, फिर आनपान काल, और हाँ, भाषा। और भाषा पर्याप्ति काल। तो ये दूसरा काल है, विग्रह गति वाले काल है, उसमें 21 कर्म के उदय बताए है ना। ऐसे पांचों काल में हम्म, कर्म के उदय हम्म, यहाँ पर बताएंगे। तो दूसरा काल है मिश्र शरीर। अभी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है। पहली आहार पर्याप्ति होती है, फिर दूसरी पर्याप्ति होती है शरीर पर्याप्ति, है ना। तीसरी इंद्रिय पर्याप्ति जो थी स्वच्छो, श्वासोश्वास। फिर भाषा और मन, है ना, ऐसी पर्याप्ति। भाषा। तो यहाँ दूसरी पर्याप्ति की बात चल रही है, शरीर पर्याप्ति हम्म, की बात चल रही है, अभी पूर्ण नहीं हुई है। पर्याप्तियां शुरू पांचों की पांचों एक साथ होती है कि अलग अलग होती है? अलग अलग। अलग होगी। नहीं, पर्याप्तियां एक साथ चार। नहीं, पांचों की चार पांच। पहले साथ एक में होती। होती है ना। हाँ जी। एक इंद्रिय के लिए चार होती है साथ नहीं, में। अभी उसमें मत जाओ, एक इंद्रिय वो सब में अच्छा। भेद वो नहीं पूछ रहे कि पांचों, मान लो अच्छा। कोई किसी का पांचों पर्याप्ति हो ऐसा शरीर मिला है, तो हम्म, शुरुआत पांचों पर्याप्ति की साथ में होगी कि अलग अलग होगी? साठ है। हाँ, उनकी साथ में होती है, वो हमने चार्ट हम्म, देखा था। ये चार्ट देखा ना, तो सब साथ में होती है, पूर्ण अलग अलग समय में होती है। देखो ये हम्म, चार्ट था ना। यहाँ येलो जो है ना, ये हम्म, पांचों पर्याप्ति की शुरुआत बता रहा है कलर। तो एक साथ होती है, और पूर्णता उसकी मन पर्याप्ति सबसे लास्ट में पूर्ण होती है, भाषा उसके पहले। इस तरह से ले, ये कल हमने पढ़ लिया था ये सब विषय। मुझे लगा आपको हम्म, याद है ये। मैं कल नहीं थी ना, मुझे हाँ। अलग दूसरा वाला क्लास था, तो इसलिए मैंने मिस किया। विग्रह गति, हाँ, इनकी रिकॉर्डिंग भी मैंने। अब आज मैं देख लूंगी, सॉरी। हाँ। हाँ, no worries। तो विग्रह काल शरीर मिश्र, शरीर पर्याप्ति, आनपान और भाषा पर्याप्ति काल, है ना, ये पांच काल है। तो विग्रह गति काल में 21 कर्म का उदय बताया, और भाषा पर्याप्ति काल है उसमें, सॉरी, दूसरा शरीर मिश्र काल, उसमें 24 कर्म का उदय बताया, है ना। ये 24 कर्म है। तो जब पहले जो थे 21, उसमें एक माइनस कर दिया, विहाय, ये जो गत्यानुपूर्वी, उसको माइनस किया है, तो 20 हो गए। और तीन शरीर जो बाकी बचे थे ना, उदारिक, मिश्र और आहारक, उसमें से एक शरीर, 6 संस्थान में से एक, प्रत्येक और साधारण में से एक, और उपघात, ये सब ऐड करेंगे तो 24 कर्मों का उदय होगा। कब? अभी शरीर बना नहीं है, शरीर बनने की शुरुआत हो रही है, तब इतने कर्मों का उदय शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, हो रहा है? ये सारी चीजें होने तक उसका समय निर्धारित होता है कि हाँ, हाँ, उनका एक समय। टाइम है जिसका कि ये इसी टाइम में ये कंप्लीट होगा ऐसे। हाँ, ये दूसरा काल है ना, वो अंतर मुहूर्त का है। हाँ हाँ। पहला काल है वो एक, दो या तीन, समय, हाँ। हाँ, ज्यादा से ज्यादा 3 समय होते हैं विग्रह गति काल में। हम्म। और ये काल है वो अंतर मुहूर्त का है, मिश्र शरीर काल। हाँ, उसके तीनों बाद ना। हाँ, तीनों उसके बाद वाले जो भी शरीर मिश्र, शरीर पर्याप्ति और हाँ, तीनों। अनपान पर्याप्ति। हाँ, अनपान तक वो सब अंतर अंतर मुहूर्त तक के हैं। हाँ। उस अंतर मुहूर्त में ये 24 कर्म के उदय बताए हैं। अच्छा। फिर शरीर पर्याप्ति होगी, तब कर्म बढ़ जाएंगे। हम्म। अभी मिश्र है ना, अभी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है, तब ये 24 कर्म के उदय बताए।
हमें 31 तक लेके जाना है। आपने अभी बताया कि एक एक पर्याप्ति के टाइम पे एक एक अंतर्मुहूर्त का समय होता है, या एक ही अंतर्मुहूर्त में सब ये होते रहते हैं देखो, पर्याप्ति? अंतर्मुहूर्त में भी असंख्यात भेद है। कोई छोटा अंतर्मुहूर्त होता है, लघु अंतर्मुहूर्त, हाँ, और गुरु अंतर्मुहूर्त, लेकिन वो सब 48 मिनट्स के अंतर्गत आ जाते हैं, सब अंतर्मुहूर्त। तो हाँ ये सब जो तीनों अंतर्मुहूर्त बताया ना, जी। और 1 2 3 समय, ये सब मिला के एक ही अंतर्मुहूर्त है। अच्छा। हाँ, हम्म ये सब लघु लघु वाले हैं। ये जो मिश्र शरीर और पर्याप्ति वाला है ना हाँ अंतर्मुहूर्त, हाँ जी। वो लघु हाँ। अंतर्मुहूर्त है। अच्छा। अच्छा प्रश्न है। अंतर्मुहूर्त में भी बहुत भेद होते हैं, और ये बहुत सूक्ष्म विषय। देखो, कणान योग है ना, अभी बहुत हम हम्म सरफेस लेवल पे जा रहे हैं, लेकिन वो 1 सेकंड में भी, एक आंख के पलकारे में भी असंख्यात समय गिनाते हैं, हम्म हम्म है ना। अब आप एक चुटकी बजाओ ना, उसमें असंख्यात समय गिना देते हम्म हैं। तो यहाँ पर ऐसे आप अभी साइंस के हिसाब से आप मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो हम्म सेकेंड, उससे ज्यादा, जो नैनो हम्म के नैनो जैनिज्म में बहुत ही ज्यादा। अभी साइंटिस्ट लोगों ने इतने जीरोस नहीं डाले हैं, 0.00 का, उतने जैनिज्म में है। हम्म। इस तरह से वो काउंटिंग है। तो अभी हम लोग सामान्य रूप से यहाँ देख रहे हैं कि अंतर्मुहूर्त इतना प्रमाण देख रहे हैं, फिर अंतर्मुहूर्त में भी बहुत सारे भेद प्रभेद हैं। आइए अपन यहाँ से आप पढ़िए कृष्णा में। हाँ। हो। तस्य निःसेतानि पूर्णो अङ्गो वङ्गाणमेघदर्गं तु छन्नं सहण्डणाणम् एकदरो उदयगो होदी। ओ। हाँ, दोनों पढ़, युगल वाली है। हाँ। हाँ। ओ। पर्गादभङ्गपुण्ये आदावदुग्गं विहाय महाविरुधे सासवचि तपपुण्ये कम्मेण तीर्थं च केवलिनी। ओ। पहले कही कही हुई चार प्रकृतियां, तीन अंगोपांगों में से एक, छह सेननों में से एक, ये सब छह प्रकृतियां मिश्र शरीर वाले त्रस्जीव के उदय योग्य हैं। त्रस्थावरों के शरीर पर्याप्ति में ही परघात प्रकृति उदय योग्य होती है। आतप उद्योत ये दोनों तथा दोनों विहायोगति ये अविरुद्ध योग्य त्रस स्थावर के पर्याप्ति काल में उदय योग्य होती है। उच्छ्वास और स्वर युगल अपने अपने पर्याप्ति काल में उदय होता है। तीर्थंकर प्रकृति का उदय केवल के ही होता है। हाँ, देखो, इसमें बहुत सारा विषय है। जो पहले चार प्रकृति कही थी ना, इसमें 1 2 3 4 दिख रही है ना, शरीर, संस्थान, प्रत्येक साधारण से एक, और उपकार, ये चार भी ले लो। ये फिलहाल दूध पर बाकी से हाँ, ये दूध पियो। एक इंद्रिय के लिए है, और अभी त्रस जीव के लिए बोल रहे हैं, 2 इंद्रिय से। तो पहले कही हुई चार भी ले लो, फिर त्रस में क्या ऐड हो जा रहा है? अंगोपांग। त्रस जीव को ही अंगोपांग होती, स्थावर को नहीं होती, तो वो ऐड किया है। फिर सहनन भी ऐड कर दिया त्रस के लिए, है ना, 2 इंद्रिय से लेके आगे की इंद्रिय। तो 2 कर्म ऐड कर दिए, तो 6 प्रकृतियां मिश्र शरीर वाले त्रस जीव के उदय योग्य है। ये क्लियर हो गया? हो गया ना? हाँ, कि छह जो 24, प्रकृतियां। हाँ। हाँ 24 बताई थी ना, वो स्थावर के अपेक्षा से थी। अभी उसमें ये 2 ऐड की तो 26 हो जाएगी। ठीक है। फिर त्रस्थावरों के शरीर पर्याप्ति काल में ही परघात प्रकृति उदय योग्य होती है। ये जो शरीर पर्याप्ति काल शुरू हो रहा है ना, अभी मिश्र शरीर वाला काल था, उसके बाद शरीर पर्याप्ति काल आएगा। अभी पर्याप्त शरीर हो गया करके,
तो तब प्रघात का उदय शुरू हो जाता है। शरीर बन जाए, मतलब बन तो नहीं गया है। पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति क्या है पता है? शरीर पर्याप्ति का अर्थ क्या होता है? कि इंद्रियों का बनना शुरू होता है, इसलिए शरीर बनना शुरू होता है। नहीं, शरीर पर्याप्त पूर्ण, परिपूर्ण होता है ना, नहीं। पूर्ण बन जाता है ना, पूर्ण पर्याप्ति। शरीर पर्याप्ति का अर्थ ये होता है अच्छा, कि सही। जो शक्ति चाहिए शरीर बनाने के लिए, वो हम्म। शक्ति का प्राप्त हो जाना, अच्छा। वो शरीर पर्याप्ति काल है। अभी शरीर कुछ भी बना नहीं है। पहला अंतर मुहूर्त है, मान लो हम्म। माता के गर्भ में कोई जीव आया है। एक अंतर हम्म। मतलब 48 मिनट्स भी नहीं हुई है ना शरीर पर्याप्ति का। बहुत ही कम समय, सेकंड्स में है ये। हम्म। तब शरीर पर्याप्त, शरीर बनाने के योग्य जो शक्ति होती है, वो शक्ति उनको मिल जाती। फिर वो बनाएगा। शरीर बनाने में तो बहुत समय लगता है ना, उसमें तो डेज एंड मंथ्स भी लगते हैं, लेकिन वो शक्ति आ जाती है। ऐसे ही उसके बाद वाली पर्याप्ति कौन सी है? इंद्रिय पर्याप्ति। तो इंद्रिय पर्याप्ति के का अर्थ ये होता है कि इंद्रियां बनाने के लिए जो शक्ति चाहिए वो प्राप्त होती है। ऐसा ही स्वाचोश्वास, भाषा और मन में ज्ञान, वो शक्ति प्राप्त होती है। फिर आगे देखते हैं, है ना। तो ये परघात के लिए बता दिया। जब शरीर पर्याप्ति काल शुरू हो जाए ना, तब परघात का उदय शुरू हो जाता है। यह भी शक्ति मिली है, शरीर बना नहीं है। अभी तो वो एक मौत। परगत, परगत माने दूसरे को परगत होता है कि अपने से दूसरे का परगत होता है, कैसे? हाँ, अपने से दूसरे का। अपने उपघात से में अपना दूसरे का। घात हो जाता है, उपघात में, परघात में दूसरे का हाँ, घात। ऐसा कर, अपने से दूसरे की। हाँ। हाँ हाँ, हम्म। ऐसे कर्म का उदय शुरू हो जाता हम्म। है। ऐसा करें। ये सब जीवों की अपेक्षा बोल रहे हैं। कोई एक दो इंद्रिय या तीन इंद्रिय ऐसा, या चार गति में, हम्म। कोई ऐसा नहीं। सब जीव की अपेक्षा, मतलब कोई जीव को ये परघात का उदय हो सकता है। सबको ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़े जीवों को भी हो तो भी यहाँ गिनाएंगे कि परघात का उदय यहाँ हो सकता है, ये जो शरीर पर्याप्ति काल है उसमें। फिर आगे देखते हैं, आतप उद्योत, ये दोनों, ये जो है ना ये त्रियंश को ही इनका उदय होता है। दोनों विहायोग गति, हम्म। विहायोग गति यानी आकाश में उड़ने वाले हैं। हाँ। हाँ, चलने की स्टाइल है। हम्म। प्रशस्त, अच्छा। जो जीव चल विहायकस। सकता है, हाँ, त्रस्त जीव चल सकता है, हाँ वो हाँ। विहायोग गति नाम कर्म के उदय से चलना हम्म। कहलाता है। तो उनके ये दोनों, तथा दोनों विहायोगति है अविरुद्ध योग्य त्रस। ये योग्य लिखा है। योग्य, समझ रहे हो ना? सबको नहीं, जो योग्य है उसके, उसको ही हाँ। उदय होता है। मतलब त्रियंश वाले जो त्रस जीव है ना, उनको ही उदय हो, सब त्रियंश को भी नहीं। हम्म। हम्म। अविरुद्ध योग्य त्रस स्थावर के हम्म। पर्याप्ति काल में उदय योग्य होती है। हम्म। जब तो पर्याप्त, स्थावर को कैसे विहाय गति हो सकती है? नहीं, स्थावर के लिए आतप लगेगा। अच्छा। हम्म। हाँ, आतप लगेगा। इनको इन्होंने जोड़ दिया है, त्रस और स्थावर दोनों का कंबाइंड बल अच्छा अच्छा, पूरा। बराबर। ठीक है ना? फिर आगे देखते हैं, उच्छ्वास और स्वर युगल का अपने अपने पर्याप्ति काल में उदय होता है। जो उच्छ्वास पर्याप्ति है तब उनका उदय, और मतलब पर्याप्ति पूर्ण हो जाए फिर, और स्वर पर्याप्ति पूर्ण हो फिर उसका उदय आता है, स्वर युगल का। सुस्वर हाँ, सुस्वर दुस्वर का उदय आता है। फिर तीर्थंकर प्रकृति का उदय
केवली के ही होता है। हाँ, तो ये सब थोड़ा विशेष रूप से यहाँ पे बताया है। वही बात यहाँ टेबल में है। इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ। काफी विषय है इसमें। हम्म, देखो, ये आपका प्रश्न ना, आतप है वो स्थावर को ही उदय होता है, और उद्यत है वो तिर्यंश गति में उद्योत का। हम्म, वो स्थावर भी हो सकता है, त्रस भी हो सकता है उद्योत के हाँ, लिए। विहाय गति त्रस को ही उदय में आती है, और यहाँ पर उनका काल बताया है। शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाए ना, फिर ही इनका उदय आएगा, वो यहाँ पर बताया हुआ है। इस सब में शरीर पर्याप्ति होने के बाद ही उदय में आता है। और उच्छ्वास पर्याप्ति हो जाए, फिर त्रस और स्थावर, मतलब ये दोनों जीवों को उच्छ्वास नाम कर्म का उदय आता है। उच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद, है ना, इस तरह से। और भाषा पर्याप्ति, मतलब भाषा पर्याप्ति हो जाए, फिर स्वर का उदय आता है। वो बोल सके ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये कर्म का उदय आना शुरू हो जाता है, ऐसा बोल रहे हैं। अभी पूरा अच्छे से शरीर बनेगा फिर वो बोल पाएगा, परंतु ये कर्म का उदय आना शुरू हो जाता है। और तीर्थंकर नाम कर्म का उदय 13वें गुण स्थान में आता है, 13वें और 14वें गुण स्थान। ये विषय काफी चलेगा इसमें, अभी समझ में आया हो तो आगे भी धीरे धीरे आ जाएगा। बहुत सारा विषय है इसमें। देखो, यहाँ से पढ़िए। बीसम इगी चौबीस। हाँ, ओम विस्सम इगि चौविस्सम तत्तो इगिति सम ओते यधियम उदयक्षाणा एवं नव अट्ठय होन्ति नामस्स। ओम। हाँ, यहाँ पर नाम कर्म के उदय स्थान 20, 21, 24, और इससे ऊपर एक एक अधिक। 24 के बाद एक अधिक करेंगे तो 25, 25, फिर एक बढ़ा हो तो 26, 26, फिर 27, 28, 29, 30 और 31। इतने सारे स्थान नाम कर्म के उदय स्थान होते हैं। के स्थान पर 7 तथा 9 और 8, इस प्रकार 12 स्थान हो जाएंगे, है ना। 7 का उदय भी हो सकता है, 9 का भी हो सकता है, और 8 का भी हो सकता है। ये कब होगा? 7, 8, 7, 9 और 8 आदि का। ये केवली समुद्घात के समय होता है। बराबर। तो इस तरह से 12 स्थान उदय स्थान बताए हैं। 20 का, 21, 24 का, फिर 25 से 31 तक, फिर 7, 8, 9 कर्मा। इतने कर्म का उदय एक साथ हो, ऐसे इस प्रकार 12 उदय स्थान है। फिर आगे पढ़िए। ओम। ये कौन सा है? 592 ना? हाँ, चदुग दिया। हाँ। हाँ। चदुगदिया इंदी विशेषमण्णु देव निर्य ए इंदी इगवित्तिच्छ पस्सामणा विशेष सुरणारगे इंदी सामण्ण सयल वियल विशेषमण्णु सुरणारया दोहम सयल वियल सामण्णा सजोग पंचख वियलिया सामी। ओम। इसमें बहुत सारी संख्याएं बताई है और उनके स्वामी बताए। 21 के स्थान जो सबसे पहले देखा था ना, उनका चारों गति के जीव उनके स्वामी है। क्यों चारों गति के जीव स्वामी हो सकते? 21 का उदय वाले का चारों गति के जीव किस प्रकार से?
21 में क्या होता है? सब प्रकृति का उदय है ना जो हाँ, 21 का नाम। स्थान कौन से हाँ, काल में बताया था? विग्रह गति का। विग्रह गति। विग्रह हाँ काल हाँ, में। वेरी गुड। तो हम्म, चारों हम्म, गति के जीव विग्रह गति में हो सकता है ना, हाँ। हाँ, हाँ हो तब उनका 21 का स्थान है उदय का। हम्म, फिर 24 का स्थान उनका स्वामी है एक इंद्रिय जीव। एक हम्म, इंद्रिय को ही 24 का स्थान, क्योंकि उनको अंगोपांग आदि का उदय अभी नहीं है सैनन आदि, हम्म, इसलिए 24 का हम्म, ही स्थान बन पाएगा। 25 का स्थान है उसमें मनुष्य, देव, नारकी और एक इंद्रिय, ये सब हो सकते हैं। 25 वो बताएंगे किस तरह से 25 बनते हैं। फिर 26 के स्थान में 1 2 3 4 5 इंद्रिय सामान्य जीव स्वामी हो सकते हैं। 27 के स्थान में मनुष्य, देव, नारकी, एक इंद्रिय स्वामी हो सकते हैं। 28 29 में सामान्य मनुष्य, पंचेंद्रिय, विकलेंद्रिय, विशेष मनुष्य, देव, नारकी स्वामी है। सामान्य और विशेष में क्या अंतर है? सामान्य मनुष्य और विशेष मनुष्य। हाँ, युगल आएगा विशेष में या ना तीर्थंकर ऐसा। दो प्रकार के होते हैं मनुष्य, एक गर्भज होते हैं और एक अच्छा, उसमें का। सम, समुच्चय। हाँ, समूर्छन होते हैं ना, अच्छा, है ना, आपको ओके, समूर्छन। इसमें सामान्य। हाँ, सामान्य होते हैं। हम्म, सामान्य में गर्भज ले लो। तो हम्म वो देखेंगे सामान्य विशेष इस प्रकार से बनाया है। ओके, फिर 30 में ये सामान्य है ना, वो गर्भज लेना आप। हम्म 30 जो है वो पंचेंद्रिय, विकलेंद्रिय, सामान्य मनुष्य। 31 में सहयोगी केवली पंचेंद्रिय, विकलेंद्रिय जीव होते हैं। और 9 और 8 ये अयोगी केवली उनके स्वामी है। 9 और 8 प्रकृति। हाँ, इस तरह से विषय है 21 से लेकर 9 और 8। और 20 वाली जो प्रकृति है ना, उसका केवली भगवान, वो समुद्गात में भी यही व्यवस्था आएगी, सामान्य केवली। यहाँ पर 7 वाला स्थान बताया था, इसके पर्यंत 7 तथा 9 और 8। 7 वाला स्थान मुझे ध्यान में नहीं है, यहाँ नहीं लिखा है 7 वाला वैसे। देख लेंगे 7 वाला क्यों लिखा है। हम्म, देखो, 21 वाला जो था ना विग्रह गति में, उसमें से 24 का स्थान हमने बनाया था, और 25 का स्थान करना हो तो एक कर्म ऐड कर दिया, परघात, है ना। परघात ऐड किया तो 25 का स्थान बन जाएगा। कौन सी पर्याप्त हम्म, कौन सी पर्याप्ति के बाद 25 ये परघात का उदय आ सकता है? अभी पढ़ा था ना। शरीर पर्याप्ति के टाइम। पर्याप्त। हाँ, शरीर पर्याप्ति के बाद ये परघात का उदय आ सकता है। वो शरीर पर्याप्ति के काल में 25 बन जाएगा। हम्म, ठीक है, ये समझ में आ गया। हम्म। एक इंद्रिय के लिए उसमें संस्थान देखो, हुंडक संस्थान होता है एक इंद्रिय को, ये 24 वाले भेद में। हम्म। फिर 25 वाला स्थान देखो, 25 में वही 20 जो है अनुपूर्वी माइनस किया ना 21 में से 20। फिर आहारक शरीर, ये मुनि महाराज वाला ले रहे। पहला संस्थान, प्रत्येक, उपघात और आहारक अंगोपांग, इससे 25 का बन जाएगा।
और देवनारकी में भी ऐसा बन रहा है, वैक्रियक शरीर अंगोपांग और पहला संस्थान और नरक के लिए छेला संस्थान, लास्ट वाला संस्थान, फिर प्रत्येक और उपगात, ये 2 कर्म, ऐसे 25 कर्म बन जाएंगे देव अथवा नारकी के लिए। ये विशेष मनुष्य के लिए है। ये विशेष मनुष्य में आहारक शरीर वाला लिया है एक्चुअली, है ना, वो विशेष में लिया है, सामान्य मनुष्य में नहीं लिया है उसको। सामान्य मनुष्य में ज्यादा कर्म के उदय आएंगे। देखो यहाँ आहारक, सामान्य मनुष्य माने सम्मुचन ऐसा। नहीं, यहाँ सामान्य एक्चुअली मुनि मनुष्य। महाराज का जो शरीर है ना, पुतला निकलता है, हम्म उनको हम्म। विशेष वो वाला रिसेट अच्छा। कर लो, वो अलग हम्म। विषय है, समूर्छन और गर्भेश, वो एक्चुअली नहीं लिया। हम्म। अच्छा। यहाँ विशेष में मुनि महाराज के पुतला निकलता है ना, हम्म। वो शरीर का उदय हो तब का ये लिया है। तो तो मुनि एक कर्म, महाराज जो शरीर बनाते हैं वो पुतला, वो उसमें उनका ही खुद का आत्मा जाता है, वो अभी महाविद्य क्षेत्र में। हाँ, वही व्यक्ति है, वही जीव है ना। वही वो जीव है। अच्छा, मुझे लगा कि वो पुतला बना के किसी और को भेजते हैं। नहीं, वो खुद का ही है वो। हाँ, तो ही खुद जान पाएंगे। हाँ हाँ हाँ। प्रश्न के उत्तर है ना उनके आत्मा को ही मिलेंगे। मिलेंगे, सही बात तो यहाँ पर एक कर्म माइनस किया है विशेष मनुष्य में। सामान्य मनुष्य में एक कर्म ऐड हो जाएगा, कौन सा ऐड हो जाएगा, जो ये आहारक में नहीं है। यहाँ देखो, सहनन नहीं है, पुतला है ना, उसमें हड्डियां नहीं है, हम्म है। इसलिए 25 का स्थान बनाया। अगर सामान्य मनुष्य हो ना तो 25 का स्थान नहीं बना पाओगे, आहारक शरीर वाले मनुष्य का ही बना पाओगे। वो भी मनुष्य बन के जाते हैं, आहारक पुतला है ना, वो मनुष्य आकार का ही होता है। फिर आगे देखो, एक इंद्रिय में अभी 26 का स्थान बता। आप पढ़ो शिल्पा जी ये लाइन से। पूर्व एकेंद्रिय का 25 प्राकृतिक स्थान प्लस एक आतप या उद्योत, फिर उसमें ऐड करने के बाद 26 प्राकृतिक उदय स्थान, फिर एकेंद्रिय का 25 प्राकृतिक उदय स्थान, उच्छ्वास ऐड किया इसमें, और फिर 24 प्राकृतिक उदय स्थान बन गए। 26, हाँ 26 में तो आतप का भी उदय आ सकता है, वो पर्याप्तियां कुछ पूर्ण हो जाए ना शरीर आदि, तो आतप अथवा उद्योत का तो 26 बन जाएंगे। और उच्छ्वास, उच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण हो गई एक इंद्रिय की, तो उच्छ्वास भी शुरू हो जाएगा, उदय में आना शुरू हो जाएगा। फिर ये भी पढ़ लीजिए। 26 प्राकृतिक उदय स्थान, विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय, सामान्य मनुष्य, सामान्य केवली। 21 माइनस एक किया है अनुपूर्वी, फिर उसकी 20 हो गई संख्या। औदारिक शरीर अंगोपांग 2, 6 संस्थान में से एक एक, प्रत्येक उपघात 2, 6 सैनन में से एक एक, तो इसका 26 का हो गया। इस हाँ, प्रकार 26 प्राकृतिक उदय स्थान 3 प्रकार का हुआ। 3 प्रकार का हो गया ना। देखो ऊपर में 25, ये 26 का था, इसमें अलग प्रकृति है, ये भी 26 का ही स्थान है। यहाँ त्रस जीव को ऐड किया, इसलिए सानन भी ऐड कर दिया है। औदारिक शरीर अंगोपांग, संस्थान, प्रत्येक उपगात और सैनन, ये भी ऐड कर दिया। यहाँ पर जो 25 था, उसमें राइट साइड में देखो तो उसमें संस्थान है, प्रत्येक उपघात है और अंगोपांग है, शरीर अंगोपांग भी है, एक सैनन नहीं था। अभी सामान्य मनुष्य में क्या किया, ये 25 वाला ही है,
लेफ्ट वाला देखो ना, लेफ्ट में जो है मनुष्य का, उसमें बस एक चीज ही ऐड की है, सैनन ऐड किया है, तो 26 बन गए, है ना। क्योंकि सामान्य मनुष्य है ना, जो अपना जो औदारिक शरीर वाला मनुष्य, उनको सैनन का उदय होता है। फिर 27, ये भी पढ़ लीजिए। 27 प्राकृतिक उदय स्थान विशेष मनुष्य। पूर्वोक्त विशेष मनुष्य में उदय मुझे थोड़ा बड़ा करना। ओ, पूर्वोक्त विशेष, नहीं नहीं, मैं लैपटॉप यूज कर रही हूँ तो कोई नहीं। पूर्वोक्त विशेष मनुष्य में उदयागत प्रकृतियां 25, शरीर पर्याप्ति से उदय योग्य, प्रशस्त विहायोगति 1, परघात 1, ऐसे मिला के 27। फिर 27 मनु प्राकृतिक उदय स्थान तीर्थंकर केवली। पूर्वोक्त 26 प्राकृतिक सामान्य केवली प्लस 1 तीर्थंकर, फिर 27 प्राकृतिक स्थान बन गए इसके। हाँ, 26 में से अभी 27 का स्थान बता रहे हैं। तो हमने जो पहले देखा था उसमें बस एक ऐड किया है। कौन सा ऐड किया है? विहायोगति। ये 26 का स्थान था ना, वही है, उसमें बस एक ऐड कर दिया, विहायोगति। शरीर पर्याप्ति के उदय योग्य, प्रशस्त विहायोगति और परघात। परघात तो यहाँ पर भी है, प्रत्येक और उपघात। अच्छा, यहाँ उपघात है ना, एक सेकेंड, किया। यहाँ परघात ऐड किया है। 25 मनुष्य, 25 ही है ना, ये 25 है, उसमें परघात ऐड किया और विहायोगति ऐड की है। ओके, 27 ऐसे बनाए। सैनन को क्या हुआ? किसके लिए है? विशेष मनुष्य, सॉरी, हाँ, ये विशेष मनुष्य के लिए है। ये वो आहारक, हाँ, जो आहारक पुतला पर्याप्त हो जाए ना, उसके बाद ये दो कर्म ऐड हो जाते हैं। अभी अपर्याप्त था तब 25 थे कर्म के उदय, पुतला बन गया उसके बाद प्रशस्त विहायोगति और परघात, ये दोनों कर्म भी उदय में आने लगते हैं। तो 27 हो गए। और सामान्य मनुष्य के 26 थे, उसमें तीर्थंकर ऐड कर दिया, तो 27 हो गए। वो सामान्य अपने जैसे वाला मनुष्य, महावीर भगवान जैसे, वो उनके 26 थे ना, सहनन सहित 26, उसमें तीर्थंकर का उदय आएगा तो 27 हो जाएंगे। ये जो विहायोगति, प्रशस्त विहायोगति बोली है, तो विहायोगति के भी बहुत सारे प्रकार है क्या? हाँ, अप्रशस्त और दो, प्रशस्त दो ही दो है। नहीं, हाँ, दो दो है। प्रकार हैं, 2 प्रकार। जैसे ऊंट की चाल है वो अप्रशस्त व्यायोगति कहलाती है, हम्म, और हंस की चाल है वो प्रशस्त कहलाती ओके, है। हाथी की चाल अथवा घोड़े की चाल प्रशस्त। प्रशस्त कहलाती ओके, हाँ। है। वो जो टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं ना, जैसे ये रूस्टर्स होते हैं, हम्म, वो अप्रशस्त में आते हैं, हम्म, सीधा नहीं चल पाते वो। हम्म। विशेष मनुष्य जो है ये मोनी महाराज का लिया जा सकता है क्या एग्जाम्पल? हाँ, ये विशेष मनुष्य है वो मुनि महाराज के जो पुतला है ना, अच्छा, पुतली का है, ओके। वो पुतला भी मनुष्य के आकार का होता है, हम्म। वो विशेष मनुष्य है। हाँ। सात्विक गुण स्थान के ऊपर के। नहीं, ये छठे में पुतला बनेगा और खत्म भी छठे में ही हो जाएगा। अच्छा, छठे में बनता है, मुझे लगा कि सातवें में ही आहारक नहीं, बनता है। कर्म बंद होता है, लेकिन ये उदय होता है ना, वो छठे में होता है, कर्म का उदय हाँ, हाँ। छठे में, इसलिए पुतला भी प्रमत्त गुण स्थान में ये सब चीजें बन। अप्रमत्त में शंका समाधान नहीं होता, हम्म, प्रमत्त हो तभी शंका उनका होती है समय। और समाधान होता है। हम्म, प्रमत्त यानी छठा गुण स्थान। हम्म। ये पुतला निकलता है जैसे हम बोलते हैं, तो इसमें मतलब वो जो पुतला निकलता है वो सोल ही होता है क्या? पुतला तो पुद्गल का शरीर है, आहारक शरीर नाम शरीर है, ही है वो? लेकिन अच्छा। उसके साथ जो सोल है ना,
वो भी होता ही है जहां तक पुतला जाता है ना। तो उसके वहाँ साथ साथ वो सोल भी साथ रहता साथ, हाँ, अंतर्मुहूर्त का ही ये खेल है पूरा। तो अंतर्मुहूर्त तक सोल भी वहां तक जा पहुंचता है। हाँ। और और जो फिर ज्ञान होता शरीर है, रहता है। हाँ, उनको भी, पुतले को भी 5 इंद्रियां होती है। जैसे अपने मनुष्य है ना, अपन है ना, हम्म। वैसे ही वो मनुष्य ही है। हाँ। वो मनुष्य 5 इंद्रिय, पूरे शरीर, अंगोपांग सब कुछ है, बस हड्डियां नहीं है वो शरीर में। अच्छा, और फिर छोटा होता है या सेम बड़ा ही? वो सूक्ष्म होता है, आंखों से दिखेगा नहीं, ऐसा होता है, सफेद कलर का बताया है। अच्छा। सूक्ष्म होता है और ट्रांजिएंट होता है वो। तो हम्म। पूरा वेपोरेट, कपूर की तरह उड़ जाता है। ट्रांसपेरेंट की तरह, जैसे कुछ दिखेगा नहीं। हाँ हाँ हाँ, हम्म। तरह होता है वो। बट उसकी साइज उतनी रहे, साइज एकदम छोटी बोल रहे हो आप? साइज मैंने पढ़ा नहीं है कितना बड़ा होता है वो अभी तक। मिल जाएगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन सामान्य रूप से ऐसा अपन इमेजिन कर सकते हैं कि जो मनुष्य की साइज होती है ना, हम्म। वही साइज वहां जाएगा वो बना के। अच्छा। तो वहां और नहीं लगेगा। वहां जाएंगे ना विदेश क्षेत्र में, तो जैसे मनुष्य हो ऐसा ही दिखेगा। हाँ। शायद ऐसा मैंने सुना है, याद नहीं बराबर, लेकिन 3 फुट या 3 हाथ ऐसा कुछ है उसका साइज का। हाँ हाँ हाँ, डबल चेक कर लेंगे, इतना होगा। हाँ। या हम्म। 3.5, या देव में भी, मतलब 3.5 वाले देव भी होते हैं। अम, हम्म। लेकिन इनका ऐसा, मतलब क्वेश्चन ये उठ सकता है कि जो 500 धनुष अवगान वाले, जैसे आदिनाथ भगवान थे, उनमें से, मतलब वो समय में पुतला कितना बड़ा हो, और महावीर भगवान के समय में कितना बड़ा हो सकता है दोनों समय में 3.5 फीट का हो, लेकिन वो डबल चेक करना पड़ेगा। एक लॉजिकल ये है ना कि उसमें सहनन नहीं है, तो बहुत बड़ा हो तो कुछ स्ट्रॉन्ग ऐसे रह नहीं सकता है ना स्थिर, क्योंकि हड्डियां नहीं है। इन देवों को भी हड्डियां नहीं है, वो भी बहुत बड़े होते हैं, और 7। देव को भी हड्डियां नहीं है, हाँ सुन। हाँ हाँ, देवों को भी नहीं है। हड्डियों से वो तरह का इश्यू नहीं है। देव। तो या समय काफी, हाँ। और कुछ प्रश्न है इसमें? है ना, इस तरह से है, 27 से 31 तक पहुंचना था, लेकिन आज अभी यहाँ तक ही रुकते हैं। ये 28, 29, 30, 31 तक पहुंचेंगे। कल ये सब विषय हो जाएगा। ये बहुत आसान है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। तो लेकिन इससे काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो फिर लोग ये कल बैठ पाएंगे ना? शिल्पा जी, आपका कैसा है? हाँ हाँ। पर कल क्लास नहीं है ऐसा प्लस कुछ है, लिखा हाँ। था। वो दूसरा है, वो सुबह वाला। अच्छा। तो वो ओके। वाला नहीं है कल। हम्म। तो खैर, कल रात्रि वाला जो ये अमेरिका में रात्रि है, और आपका सुबह है भारत में, हाँ। ये वाला कर्म हम्म। कांड वाला चलेगा कल। कल परसों दोनों हम्म। दिन चल हाँ, सकते। दोनों दिन चले। अच्छा चल रहा है ये विषय, है ना वो। अम, अभी सब लोग के पास समय है तो सदुपयोग हो रहा है। बाद में देखेंगे। हम्म, ध्यान कर लेते हैं 2-5 मिनट। आइए। ओम। मन वचन काय शांत, स्थिर आसन। पद्मासन, कोई एक स्थिर आसन। स्पाइन जो है वो स्ट्रेट रखेंगे। लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड, योग मुद्रा। साधु परमेष्ठी भगवान को हम अपने ज्ञान में ज्ञेय बनाएंगे।
उनकी छवि आपको दिखेगी अपने ज्ञान में। साधु भगवंत धर्म ध्यान में लीन है। अपने आत्मा के समता भाव में समता रस का आनंद ले रहे हैं। निराकुल स्वभाव में लीन है। कोई चिंताएं नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई राग द्वेष नहीं। सहज समता रस, संतोष। मुनि महाराज ज्ञान स्वभाव में लीन है। सहज ज्ञान जानन क्रिया हो रही है, कोई राग द्वेष नहीं। सहज ज्ञान स्वभाव। साधु परमेष्ठी भगवंत को सब शुभ कर्मों के उदय आ रहे हैं। आदे कर्म, शुभ कर्म, यश कीर्ति कर्म। कोई साधु भगवान शंका जिज्ञासा का समाधान करने के विकल्प के कारण दाएं कंधे में से एक पुतला बना बनाकर वो पुतला विदेह क्षेत्र में पहुंचता है। सिमंदर भगवान के समोसरण में तत्व संबंधी, धर्म संबंधी जो जिज्ञासा है उनका समाधान लेकर वो पुतला वापस आ जाता है और वो आहार वर्गणाएं सब बिखर जाती है। मुनि महाराज का शंका समाधान हो जाता है। फिर मुनि महाराज वापस सातवें गुण स्थान में अत्यंत मंद संज्वलन कषाय का उदय जहाँ चल रहा है, निराकुल स्वभाव में, निर्विकल्प स्वभाव में है। हम भी ऐसे शांत स्वभाव में रहे, समता भाव में रहे, ज्ञान स्वभाव में रहे। सुखमय भाव में रहे, सहज आनंद अनाकुल स्वभाव में रहे।
चैतन्य स्वरूपो हम। स्वयं को आत्म रूप से देखें, चैतन्य शक्ति रूप से देखें। सहज आनंद स्वरूपो हम। सहज ज्ञान स्वरूपो हम। सहज दर्शन स्वरूपो शुद्धो शांतो एको सो सो सो। परमात्मा की वितराग मुद्रा का दर्शन करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, नमन, नमस्कार। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो, बल दो, सामर्थ्य दो कि मैं समता भाव में ज्यादा से ज्यादा समय रहूं, निराकुल भाव में रहूं, निज आनंद भाव में रहूं। ओम अरहम। 3 बार नमोकार मंत्र। सही। प्रणाम। जय श्री जय श्री।